लखीमपुर होटल लॉ ग्रेस का सभागार आज कुछ अलग था। उसमें केवल शब्द नहीं, संकल्प गूंज रहे थे। अवसर था भारत विकास परिषद लखीमपुर शाखा के सत्र 2025-26 के अधिष्ठापन समारोह का। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह उस चेतना का उत्सव था जो राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को समझती है और समाज को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सुबह की पहली किरण की तरह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ सुंदरकांड पाठ से। हनुमान चालीसा की मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्वर लहरियां जब गूंजी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवताओं का आशीर्वाद स्वयं वहां उतर आया हो। जय श्री राम और जय हनुमान के जयघोषों से वातावरण भक्तिरस से भर उठा। ये केवल आरंभ था, आस्था और कर्म का मिलन भी। दीप प्रज्वलन हुआ, प्रतीक था ज्ञान, सेवा और संस्कारों के उजाले का। इसके पश्चात रुचि ऋतुराज वाजपेयी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली, जिनकी आंखों में सेवा का सपना था और हृदय में समाज के लिए समर्पण। प्रबोध शुक्ला ने सचिव पद की जिम्मेदारी ली, जिनकी वाणी में विश्वास और लेखनी में निष्ठा है। शिवम सिंह बघेल कोषाध्यक्ष बने, युवा जोश और प्रबंधन की नई मिसाल। इसके साथ ही लखीमपुर की शाखा की नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों ने संकल्पित होकर शपथ ली। वहीं नए सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण करते हुए शाखा के प्रति प्रतिबद्धता जताई। मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट रमेश चंद्र वर्मा और प्रांतीय महासचिव डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने केवल शुभकामनाएं ही नहीं दी, बल्कि शाखा को नैतिक दिशा, आत्मबल और संगठनात्मक ऊर्जा से भी भर दिया। उनका वक्तव्य नारा नहीं, यथार्थ था कि जब संकल्प सामूहिक हो तो परिवर्तन निश्चित है। परिषद प्रांतीय संरक्षक, शहर की प्रथम नागरिक, पालिकाध्यक्ष डा. एरा श्रीवास्तव मंच पर आई तो मानो मातृत्व का स्वरूप स्वयं प्रेरणा बनकर उपस्थित हो। उन्होंने न केवल शाखा को शुभकामनाएं दी, बल्कि नगरवासियों से विनम्र आग्रह किया लखीमपुर को स्वच्छ और हरित बनाएं, क्योंकि स्वच्छता केवल सफाई नहीं, संस्कृति है। ये समारोह किसी संस्था का मात्र अधिष्ठापन नहीं था, ये था जागरण, एक अलग जगाने का प्रयास। यहाँ बैठे हर व्यक्ति की आंखों में अब एक सपना था, एक उन्नत, शिक्षित, संस्कारित और आत्मनिर्भर भारत का। समापन राष्ट्रगान से हुआ और भोजन के साथ विदाई, परंतु यह विदा नहीं, एक नए संकल्प की शुरुआत थी। जब संकल्प पवित्र हो और नेतृत्व समर्पित, तो हर नगर बन सकता है नव भारत का दीपस्तंभ। लखीमपुर तैयार है। लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ दायित्व का निर्वहन करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा, जिससे इसकी गरिमा कम हो। धन्यवाद। भारत माता की तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे परिषद की गरिमा कम हो। कि मेरा सहयोग रहेगा, जब आप कहेंगे, जैसा भी आप कहेंगे उस तरह का सहयोग हमेशा रहा है और रहेगा। बिल्कुल चिंता न करें। और जैसा कि आपने स्वयं दर्शन में कहा कि प्रांतीय सचिव वगैरह या संरक्षिका कुछ नहीं, हम लोग सब एक परिवार हैं और उस परिवार की तरह ही है। और मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, जैसे मैं हमेशा आती थी मैं आऊँ। और मुझे समय देकर के शुक्ला जी थोड़ी सी गलती की है आपने, क्योंकि मेरी आदत है कुछ ना कुछ मांगने की, तो अब मैं कुछ जरूर मांग लूंगी। देखिए नगर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप लोग जानते हैं, और हम लोग काम कर रहे हैं। जो चीज़ अभी हुई, जब सर्वे हुआ तो हमारी जो सर्वे टीम है वो हम लोगों से मिलती नहीं है, वो कहाँ काम कर रही है, कहाँ देख रही है, हम लोगों को जानकारी नहीं होती। लेकिन जब करने के बाद वो हमसे मिले तो उन्होंने कहा, इरा जी आप लोग, यानी कि मतलब पूरी नगर पालिका की टीम
तो अगर देखा जाए तो वो 100% वो कार्य कर रही है तो उसको करना चाहिए, लेकिन जन सहयोग की कमी है। हमने कहा जी क्या बात कर रहे हैं भैया, हम लोग तो इंदौर से कंपटीशन में हैं। तो बोले आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो हमने कहा क्यों? क्योंकि वहाँ की एनजीओज उतनी ही मेहनत करते हैं जितने कि नगर निगम मेहनत करता है। तो अब आपका सहयोग मांगने के लिए हम खड़े हो गए। हमने कहा था आपने रोक लिया तो अब कुछ मांगेंगे जरूर। तो वहाँ पे जो है सिस्टम उसमें ही हम चाहते हैं, हमने लायंस क्लब ने कहा, उन्होंने भी माना और उन्होंने हॉस्पिटल रोड ली। ऐसे ही हमने आदिशक्ति फाउंडेशन को कहा तो उन्होंने डॉन बॉस्को से सौजन्या तक ली और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एक गाँव वाली रोड ली। तो आग्रह ये है कि एक रोड आप अपनी पसंद से कोई ले लें, जहाँ पे जागरूकता करने के साथ साथ दुकानदारों के यहाँ डस्टबिन भी आप रखवा दें, उनको खाली कराने का काम मेरा है। उसके बाद वो डस्टबिन वो सुबह रखें और शाम को अपनी दुकानों में बंद कर दें और हर एक से आग्रह कर लें कि आप कूड़ा कचरा इसमें ही डाल दें। तो ऐसा नहीं कि आपके कहते ही कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन हम लोग कहते हैं तो उन्हें आदेश लगता है। अगर आप लोग कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे बीच के ही लोग हमसे कह रहे हैं, तो ये आदेश नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप लोग कोई और बैठक करें आपस में बातचीत करके और कोई एक रोड आप एडॉप्ट कर लें, क्योंकि एक बार हम आपको बताएं 2017 हमारा खत्म होने वाला था कार्यकाल, तो हमने जैसे 40,000 घर है तो हमने डबल संख्या में कि गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए नीले और हरे डस्टबिन पूरा हर परिवार को टेंट लगा के हर वार्ड में दिए। फिर एक रैंडम चेकिंग के लिए हम गए एक वार्ड, आप समझिए 100 रुपीज का एक डस्टबिन है, नगर पालिका के लिए कोई बड़ी चीज नहीं। बट जब आप डस्टबिन रखवाएंगे तो आप उनकी केयर भी करेंगे और उस रोड पे आप उनको जागरूक भी करेंगे और उनको ये भी कहना बहुत जरूरी है कि ये शहर केवल ईरा श्रीवास्तव का नहीं है, शहर हम सबका है। अगर ये हर दिशा में विकास कर रहा है, चाहे रोड्स हो चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो, तो हमारा स्वच्छता में भी विकास तभी संभव है जब जनता का भी पूर्ण सहयोग मिले। सफाई करने के बाद वो कूड़ा डाल देंगे, कचरा कलेक्शन के बाद भी अगर प्लाट गंदे पड़े हैं तो वे सब फिर किसकी गलती है? नगर पालिका को तो नहीं है ना। और कई बार तो मैं कहूँ कि आवास विकास की कॉलोनी जो बड़ी पॉश कॉलोनी मानी जाती है, महल में अगर पॉलीथीन्स और कूड़ा मिल रहा है तो फिर अब पढ़े लिखे लोगों से भी अगर ये कहना पड़े कि ये मत करिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग क्या करें। मतलब हम अगर जुर्माना लें वो भी खराब लगता है, हमारे ही अपने लोग हैं। अगर हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा आदेश पारित करें वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप लोग सहयोग करने, मुझे लगता है हमारा काम हो जाएगा। तो बस इतना अनुरोध करूंगी और आप लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं, किसी के मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। इतने पुराने सारे हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और जो नए ऊर्जावान लोग जुड़े हुए हैं, अब जैसे शिवम बघेल जैसे लोग हैं जो सदैव तत्पर रहते हैं कि उनको क्या कार्य सौंपा जाए। और ऐसे ही अभी हमने देखा कि काफी सारे हमारे युवा ऊर्जा अब इसमें साथ है, तो हम जैसे वरिष्ठों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा लेकर के बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आप सबको एक बार बहुत सारा धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने इस लायक बनाया कि मैं आज ये सब कह सकूं। आप सबका बड़ा सहयोग रहा हमारे इलेक्शन में, और यह प्रांतीय संरक्षक या जो कुछ भी बनाया है उसमें मेरा कोई योगदान है मुझे नहीं लगता है, आप लोगों का ज्यादा बड़ा योगदान है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वाजपेयी जी अध्यक्ष भारत विकास परिषद लखीमपुर शाखा, श्री प्रमोद शुक्ला जी सचिव भारत विकास परिषद लखीमपुर शाखा, श्री शिवम सिंह बघेल कोषाध्यक्ष भारत विकास परिषद लखीमपुर शाखा, श्रीमती अंशु वाजपेयी जी शाखा गतिविधि संयोजिका महिला सहभाग का आपका स्वागत है। हमारे प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख श्री ऋतुराज वाजपेयी जी, पूरा स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, आपको शाखा के अलावा पूरे प्रांत को देखना है और पूरी मदद करनी है। श्रीमती रेखा शुक्ला जी, आपके पास बहुत बड़ा महिला कार्यक्रम सब कराने, बाल संस्कार वगैरह। श्री अनिल श्रीवास्तव जी मीडिया प्रभारी हमारे हैं।
इनका भी हार्दिक स्वागत है। नवीन सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत कि उन्होंने भारत विकास परिषद लखीमपुर शाखा पे विश्वास करके आज सदस्यता अपनी ग्रहण की, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र है। अभी संभवतः 1 जून या 8 जून को प्रांतीय कार्यशाला प्रस्तावित है। उसमें बहुत सी बातें जो क्षेत्र से हम लोग 17-18 मई को कानपुर में क्षेत्रीय कार्यशाला हो रही है, उसी गतिविधियों से प्रांतीय कार्यशाला में हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। जैसा निर्देश ऊपर से आता जाएगा वैसा हम करते रहते हैं। प्रांत के लिए लखीमपुर शाखा सबसे बड़ी शाखा है और सर्वश्रेष्ठ शाखा है। इसी कारण प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महासचिव और तमाम सारे प्रांतीय प्रकल्पों का जो स्थान मिला है वो इसी वजह से मिला है। एक बार हम लोग सभी सामूहिक रूप से लखीमपुर शाखा के लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन करें। भारत विकास परिषद लखीमपुर शाखा का प्रांत जब अलग हुआ बड़ी दुखदायी स्थिति थी, अंधेरा था, पता नहीं था कहां जाना है, लेकिन आप लोगों की कर्मठता, हमारी 13 शाखाओं ने वो करके दिखाया कि ये जब लिखा होता है उसमें नैमिष प्रांत सबसे आगे, तो कलेजा बिल्कुल ये होता कि हमारी शाखाओं ने इतना बढ़िया काम किया है, इसकी वजह से नैमिष प्रांत सबसे आगे। ये ऐसे लोग लिखते हैं जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि नैमिष प्रांत इतना आगे चला जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ, गोरक्ष प्रांत बना था, 6 वर्ष कोई काम नहीं कर पाया था। आज नैमिष प्रांत की शाखाओं ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने जो क्षेत्रीय रहे हो, भूतपूर्व प्रांतीय संगठन मंत्री सचिव रहे हो, इनके सहयोग से आज वो स्थिति हो गई है कि अगर कोई बात करनी है उनको सबसे पहले नैमिष प्रांत से बात करते हैं, उसके बाद अगर और किसी से बात की जाती है। ये हमारे शाखाओं ने जो कार्य किया उसकी बदौलत ये काम संभव हुआ है। सबसे पहले मैं कुछ कार्यक्रम होने हैं, इसके लिए सब लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। ये हमारी लखीमपुर शाखा का दायित्व है कि चूंकि हम लोग इसी शाखा से निकल के आए हैं, इसलिए सभी का दायित्व है कि आगे जो कार्यक्रम प्रांत करेगा उसमें मैं चाहता हूँ आश्वासन सचिव अध्यक्ष महोदय से कि कम से कम हमारा सहयोग होता रहे। एक छोटी सी बात और है, कुछ पिन सचिव महोदय, कुछ उत्तरी शाखा के मेंबर हम भी हैं, इसलिए सभी के लिए एक एक पिन, एक एक उत्तरी जरूरी है नैमिष प्रांत का। एक आज तो कोई बात नहीं, हम लोग आपके ही हैं, मुख्य अतिथि वगैरह हम लोग न बनाए करिए भाई साहब। हम लोग अपने परिवार में अगर अपने घर में उपस्थित बनेंगे तो क्या दिक्कत, मतलब बड़ी परेशानी होगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय वंदे मातरम। अपने कार्यों में सर्वोत्तम स्थान रखते हैं, इसलिए लखीमपुर शाखा के सभी अध्यक्ष जी, सचिव जी और सभी दायित्वधारियों के साथ सभी शाखा सदस्यों का हार्दिक बधाई और हृदय से धन्यवाद। एक बार अपने सम्मान में अवश्य जोरदार तालियां बजाएं। लगे कि लखीमपुर शाखा कितनी समर्पित शाखा है। आज दायित्व ग्रहण किया, निश्चित रूप से भारत विकास परिषद का दायित्व एक गंभीर दायित्व है। विशेषकर अध्यक्ष का दायित्व अतिशय गंभीर और गुरुतर दायित्व होता है। उसे शाखा के सभी सदस्यों से काम लेना होता है। बहुत सारे सदस्य काम करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ नकारात्मक भाव भी रखते हैं, लेकिन अध्यक्ष के नाते अध्यक्ष के मन में किसी सदस्य के प्रति कोई नकारात्मक भाव, कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसको सभी सदस्यों में समता का बर्ताव और निश्चित रूप से अपने आचरण और व्यवहार से सदस्यों के प्रति उसके मन में सम्मान की भावना रहनी चाहिए। और निश्चित रूप से लखीमपुर शाखा के यशस्वी अध्यक्ष इस विषय में पारंगत भी है और अपने को कुशल नेत्री के रूप में स्थापित भी किया है। मैं आपके सम्मान में इतना ही कहना चाहता हूँ
इत्र से महकूं, ये मेरी आरज़ू नहीं है। मेरी तमन्ना बस इतनी है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। हमारे अध्यक्ष जी के किरदार से खुशबू आ गई है। और हम लोगों के सभी नकारात्मक, जब हम लोग आप पहली बार अध्यक्ष बनी थी तो हमारे मन में ये धारणा थी कि ये तो मूंग गोलियां साबित होगी, पूरा काम विश्वास जी करेंगे। लेकिन उन नकारात्मक भावनाओं को आपने ध्वस्त करते हुए, उनको परास्त करते हुए, उन पर विजय से हासिल करते हुए आपने कुशल नेत्री के रूप में अपने स्थापित किया। आदरणीय प्रमोद भाई साहब शुक्ला जी के साथ में इस शाखा को आपने द्वितीय स्थान दिलाया। शायद वही शाखा का पुराना रिकॉर्ड और आप सबकी ये सरकारी व्रत की वजह से आज प्रांत में नवीस प्रांत में लखीमपुर शाखा सर्वोत्तम है। हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि लखीमपुर शाखा इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ती रहे और निरंतर प्रथम स्थान पर बनी रहे। बस ये अनुरोध है, कभी आपके मन में ये नकारात्मक भाव ना आए कि ये सत्र शायद हमारा आखिरी सत्र होगा और इसलिए कम काम करेंगे, ज्यादा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे समर्पण भाव से पूरे वर्ष कार्य करना है, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और प्रांत के भी कार्यक्रम आपके शाखा के द्वारा होने हैं और उनको प्रायोजित करना है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विकास परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक अनुशासनिक संगठन है और जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक विकास शामिल है। इसके लिए परिषद संपन्न वर्ग को समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है और निर्धन लोगों के उत्थान के लिए सेवा और संस्कार के माध्यम से कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक उत्थान, जैसे गरीब, विकलांग, शिक्षित लोगों की सेवा करके सशक्त बनाना, बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए संस्कार शिविर, राष्ट्रीय संस्कृत गीत प्रतियोगिता, भारत को जानो जैसे कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। और जो समूह गान प्रतियोगिता उसमें हमारे लखीमपुर शाखा से राष्ट्रीय स्तर से भी टीम गई है और कई बार उसमें पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो ये सब कार्य भारत विकास परिषद, आप सभी ये सब जानते भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो नवीन सदस्य हैं उनको भी बताना आवश्यक है कि भारत विकास परिषद जो है वो क्या कार्य करती है। तो आप सभी का यहाँ पर बहुमूल्य समय मिला, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। और ऐसे ही और एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं कि उन्होंने यह और सभी के शाखा जो वरिष्ठ जन सदस्य हैं जिन्होंने यह विश्वास जताया, एक बार पुनः मुझे मौका दिया, तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और हमारी टीम जो हमारे सचिव जी जिनके अथक प्रयास से या उनके सहयोग से, क्योंकि आप सभी का सहयोग जरूरी है, जो हमारे ट्रस्टी वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे के जो निर्धारित कार्य है अब या कुछ और करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।